प्रिय छात्रों, कल हमने आपको लरट लकार भविष्यत काल की धातु रूप लिखाए थे। इसमें से एक रह गया था स्था। स्था माने होता है स्था या तिष्ठ। इस माने धातु माने होता है बैठना। तो इसमें हम स्था धातु के रूप देखते हैं। वही प्रक्रिया है पुरुषः, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में स्थास्यति, द्विवचन में स्थास्यत, बहुवचन में स्थास्यन्ति। मध्यम पुरुष में स्थास्यसि, द्विवचन में स्थास्यथ, बहुवचन में स्थास्यथ। उत्तम पुरुष में स्थास्यामि, द्विवचन में स्थास्यावः और बहुवचन में स्थास्यामः। अब हम आपको लोट लकार, जो लकारों की परिभाषा में चल रहा था, उसमें हम लोट लकार को समझाते हैं। तो लोट लकार का प्रयोग आज्ञार्थक काल में किया जाता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है। जिन हिंदी वाक्यों में किसी कार्य को करने के लिए या जाने के लिए या खाने के लिए या पीने के लिए आज्ञा दी जाती है, तो ऐसे काल के हिंदी वाक्यों में लोट लकार की क्रियाओं का प्रयोग करते हैं तथा इच्छा, अनुमति, प्रश्न, निमंत्रण, आमंत्रण आदि अर्थों वाले वाक्यों में लोट लकार या विधिलिंग लकार की क्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों, आपको मुख्य रूप से लोट लकार का प्रयोग आज्ञार्थक वाक्यों में करना ही होगा। उसमें हम विधिलिंग लकार की क्रियाओं का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे तुम सब अपना पाठ पढ़ो, तो इस वाक्य में क्या दी जा रही है? तुम सबके लिए क्या दी जा रही है? आज्ञा। तो इस वाक्य को इस तरह से बनाएंगे, तुम सब की क्या बन जाएगी? यूयम, अपना की बन जाएगी स्व, पाठ की बन जाएगी पाठम और पढ़ो की पठत। यह ध्यान रखना होगा आपको कि कर्ता जौन से पुरुष का है, क्रिया उसी पुरुष और वचन की आएगी। जैसे तुम सब है तो यह मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो मध्यम पुरुष के बहुवचन में ही हमने क्रिया लगाई है पठत। इसी तरह से तुम चुप रहो, तो त्वम तूष्णी भव। अब लोट लकार की क्रिया या धातु रूप देखते हैं। वही प्रक्रिया है पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में खाद धातु के रूप देखते हैं खादतु, खादताम, खादंतु। मध्यम पुरुष में खाद, खादतम, खादत। उत्तम पुरुष में खादानी, खादाव, खादाम। लोट लकार में कहीं पर भी किसी भी धातु पर विसर्ग नहीं आता है। इसको हम कह सकते हैं लोट लकार नो विसर्ग। इसी तरह से क्र माने होता है करना। इसके रूप देखते हैं करोतु, कुरताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरतम, कुरत, करवाणी, करवाव, करवाम। इसी तरह अस माने होता है होना। इसके रूप देखते हैं अस्तु, स्ताम, संतु, एधि, स्तम, स्त, असानी, असाव, अशाम। अब इसी तरह आपको छात्रों अन्य धातुओं के रूप घर से बनाने हैं और मेरे व्हाट्सएप पर चेक करवाने हैं। जैसे पठ का बनेगा पठतु। इन सभी के रूप चलेंगे जैसे पठतु, पठताम, पठन्तु। इसी तरह से लिख माने होता है लिखना, यह भी लिख लेंगे। जैसे खाद माने खाना होता है, इसी तरह से पठ माने पढ़ना, लिख माने लिखना, लिखतु, लिखताम, लिखन्तु। दृश्य या पश्य माने क्या होता है? देखना। इसके रूप चलेंगे पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु। नृत माने क्या होता है? नाचना। नृत्यतु, नृत्यताम, नृत्यन्तु। भू या भव माने होता है होना। इसके रूप चलेंगे भवतु, भवताम, भवन्तु। गई या गा माने होता है गाना। गायतु, गायताम, गायन्तु। स्था या तिष्ठ माने होता है बैठना। तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु। पच माने होता है पकाना। पचतु, पचताम, पचन्तु। बद माने होता है बोलना। बदतु, बदताम, बदन्तु। बस माने होता है रहना। बसतु, बसताम, बसन्तु। क्रीड माने होता है खेलना। इसके भी रूप इसी तरह से चलेंगे कीड़तु, कीड़ताम, कीड़न्तु। नम माने होता है नमस्कार करना या झुकना। नमतु, नमताम, नमन्तु। गम माने या गच्छ माने होता है जाना। इसके भी रूप इसी तरह से चलेंगे गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। गच्छ, गच्छतम, गच्छत,
गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम, ये सभी धातुएं आपको घर से बनानी हैं और मुझे चेक करवानी हैं। धन्यवाद।